बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 5। इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड। He received money regularly but he did not know where or whom it came from. He lived in a flat with a young man who had little money but who worked for an insurance agent. They became friends. After some years, Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. In fact, he was the one that Pip's allowance came from. He wanted Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself. Actually, he was still wanted by the police in England. पैराग्राफ की रीडिंग करने के बाद अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स का मुताला करते हैं। स्टडी मीन्स तालीम हासिल करना, लर्न एजुकेशन, रेगुलरली बाकायदगी से, पंचुअली, एजेंट नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्विक्ट मुजरिम, ऑफेंडर, वेल्दी दौलतमंद रिच, अलाउंस वजीफा ग्रांट। Actually, दर हकीकत, in fact, indeed, wanted, मतलूब, required। वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। इन लंदन में पिप स्टडीड हार्ड। पिप ने सख्त मेहनत से तालीम हासिल की, बड़ी इसने एफर्ट्स की, बड़ी कोशिश की। इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड। लंदन में पिप ने बड़ी सख्त मेहनत से तालीम हासिल की। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली। वो बाकायदगी से रकम भी वसूल करता। बट ही डिड नॉट नो वेयर और होम। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो यानी कि रकम कहाँ से या किसकी इट केम फ्रॉम की तरफ से आती है। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली बट ही डिड नॉट नो वेयर और होम इट केम फ्रॉम। वो बाकायदगी से रकम वसूल करता लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो रकम कहाँ से या किसकी तरफ से आती है। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन अ फ्लैट विद अ यंग मैन। वो एक नौजवान के साथ एक फ्लैट के अंदर रहता था। हु हैड लिटिल मनी। उस नौजवान के पास बहुत कम रकम थी। बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन वो एक इंश्योरेंस की कंपनी के अंदर, एक बीमा फिर्म के अंदर नुमाइंदे के लिए काम करता था। He lived in a flat with a young man who had little money but who worked for an insurance agent. वो एक नौजवान के साथ फ्लैट में रहता था। इनके पिप एक अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट के अंदर रहता था जिसके पास बहुत कम रकम थी, लेकिन वो एक इंश्योरेंस के नुमाइंदे के लिए काम करता था। They became friends. वो दोनों दोस्त बन गए। After some years, चंद साल के बाद क्या हुआ कि पिप was visited by the prisoner. पिप उस कैदी से मिला, वो कैदी से मिलने के लिए आया। Whom he had helped as a child. जिसकी उसने अपने बचपन में मदद की थी। After some years, Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. चंद साल के बाद पिप उस कैदी से मिला जिसकी उसने अपने बचपन में मदद की थी। The man had been sent with other convicts to Australia. उस आदमी को दूसरे मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। And had become a very wealthy farmer there. और वहाँ बड़ा दौलतमंद किसान बन गया था। The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. उस आदमी को दूसरे मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था, वहाँ वो दौलतमंद किसान बन गया था। यानी कि जेल के अंदर ही उनकी ऐसी ट्रेनिंग की गई कि उनको कुछ स्किल्स सिखाई गई, स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो इसने क्या स्किल सीखी? फार्मिंग की स्किल सीखी, ये किसान बन गया और इसने बहुत सी दौलत भी कमाई। इन फैक्ट ही वॉज द वन। दरअसल ये वही आदमी था दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम, कि जिसके पास से पिप को वजीफ़ा मिलता था। यानी कि ये वही कैदी ही था जो पिप को रेगुलरली मनी जो है वो सेंड कर रहा था, भेज रहा था, ताकि पिप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। In fact, he was the one that Pip's allowance came from. दरअसल ये वही आदमी था कि जिसके पास से पिप को वजीफ़ा मिलता था। He wanted Pip to have the advantages of education and money. वो चाहता था कि पिप को तालीम और दौलत के फ़वाइद हासिल हों, उसके फ़ायदे हासिल हों। Although
He was not a gentleman himself. Although mean अगरचे वो खुद कोई शरीफ आदमी नहीं था. Gentleman means शरीफ आदमी. He wanted Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself. वो चाहता था कि पिप को तालीम और दौलत के फ़वाइद हासिल हों, अगरचे वो खुद कोई शरीफ आदमी नहीं था. Actually, he was still wanted. दरअसल वो अब भी मतलूब था, वो अब भी यानी कि फ़रार था, by the police in England, इंग्लैंड में पुलिस को. Actually, he was still wanted by the police in England. दरअसल वो अब भी यानी कि वो कैदी अब भी इंग्लैंड की जो पुलिस थी उसको वो मतलूब था. ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं. सिंपल इंग्लिश में फर्स्ट लाइन हमारे पास आ रही है, इन लंडन पिप स्टडीड हार्ड. तो सिंपल इंग्लिश है, पिप वर्कड हार्ड टू कंप्लीट हिज एजुकेशन इन लंडन. He received money regularly, but he did not know where or whom it came from. Simple English है कि he was getting the allowance regularly, but he did not know about the person who was sending the amount to him. Next line है कि he lived in a flat with a young man who had little money, but who worked for an insurance agent. तो simple English है, he was living with a young man in a flat in England. The young man had very little amount, but he was working for an insurance agent. Next line है, they became friends. तो इसमें ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं है, तो simple English है, they became friends. Next है, after some years, Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. तो simple English है कि after a few years later, the prisoner whom Pip had helped in his childhood came to meet Pip. वो उससे अब मिलने के लिए आया. The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. तो simple English है, the man was sent to Australia along with other prisoners. Convicts के लिए prisoners का word use किया गया है. He started farming there and became a rich farmer. In fact, he was the one that Pip's allowance came from. तो simple English है, in fact, it was the man by whom Pip was receiving money. और नेक्स्ट लाइन है कि he wanted Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself. तो सिंपल इंग्लिश although के लिए हमने though का वर्ड इस्तेमाल किया. Though he was not a good man, yet he wanted that Pip should get the benefits of wealth. He should have availed himself opportunity for getting education. और लास्ट लाइन है कि actually he was still wanted by the police in England. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, बट ऑन द अदर हैंड द पर्सन हु वाज स्पॉटिंग पिप वाज वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड. और सिंपल इंग्लिश के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को. बॉक्स क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज पिप्स लाइफ. पिप की जिंदगी किसने तब्दील की. तो आंसर है, द काइंडनेस ऑफ पिप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पिप इन हिज चाइल्डहुड, बट हिज हार्ड वर्क चेंज हिज लाइफ. कहता है कि पिप के बचपन में उसकी जो रहम दिली थी उसने उसकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसकी सख्त मेहनत ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली. और इसी के साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 5 भी मुकम्मल होता है.